जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है। संगत जी, इसे बोलने तक से ही हमारे इतने कल्याण हो जाते हैं। गुरु जी हमारा इतना कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से अगर हम सच्चे मन से कोई भी अरदास करते हैं, संगत जी, गुरु जी कभी भी हमारी अरदास ना कबूल करें, संगत जी ये चीज हो ही नहीं सकती। गुरु जी हमें जब देते हैं तो संगत जी हमें झोलियां भर भर के देते हैं, हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा वो देते हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग पे जाने से, गुरु जी के सत्संग सुनने से, गुरु जी के सत्संग करने से संगत जी हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो गुरु जी बहुत थोड़े में कटवा देते हैं। संगत जी, इसलिए हमें जब भी मौका मिले गुरु जी की वड्याई करने का, गुरु जी के सत्संग सुनने का, तो संगत जी हमें वो मौका कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। और हमें गुरु जी का मंत्र जाप जब भी हम कर सकते हैं, कोई इसके लिए टाइम फिक्स नहीं है। संगत जी जब भी हम कर सकते हैं, हमें गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ विनीता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं सत्संग में गुरु जी की। संगत जी, सत्संग, हर एक सत्संग में गुरु जी आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं, आपको एहसास करवाते हैं कि तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे हर पल साथ हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को ध्यान से जरूर सुनना, क्योंकि आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सत्संग में। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके, वीडियो बना करके, जिस जैसे भी आप कंफर्टेबल हो संगत जी आप भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आपका सत्संग सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं ये सत्संग पूरी संगत से शेयर कर सकूं। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग, मेरे पास 2 सत्संग है आपको बताने के लिए। तो पहले मेरा एक सत्संग है कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मैं जब गुरुजी से कनेक्शन मेरा जब जुड़ा तो 15 अगस्त को था, और मैं चाहती थी कि मैं मुंबई के मंदिर जाऊँ। वैसे मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ दिल्ली में, लेकिन मैंने सर्च किया गूगल पे बॉम्बे का मंदिर कहाँ है, तो मैंने एड्रेस निकाला और देखा गोरेगांव में, और मैं चली गई और मैंने अपना सब ट्रेन व्रेन करके वैसे सब मैं जा रही थी। लेकिन ऐसा हो गया कि संगत जी मुझे ना बहुत लेट हो गया। मतलब जब मैं 6:50 तक, 7 बजे वो मुंबई का मंदिर बंद हो जाता है, और 6:50 तक जब मैं रिक्शा में बैठी थी तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करना शुरू कर दी, मंत्र जाप कर दिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे मन में चल रहा था कि गुरुजी मुझे कैसे भी पहुंचा दीजिए, 7 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, मुझे खाली हाथ मत भेजना, मुझे दर्शन दिलवाना, मुझे बैठने का भी टाइम देना, मुझे खाली हाथ मत भेजना, मुझे भूखा प्यासा मत भेजना। मतलब मेरा ये मतलब था कि मुझे प्रसाद और जल प्रसाद तो चाहिए ही, मैं आपके इधर से खाली नहीं जाऊँगी। और ऐसे करते करते बहुत हमें ट्रैफिक मिला, एक रिक्शा भी मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसने बोला आप उतर जाइए ये वो, तो मुझे बहुत टाइम लगा उसमें। फिर मुझे लगा तो अब तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी गई। मैं मंडे के दिन जा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अब तो ये मंदिर मुझे बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे, मंदिर बंद हो जाएगा। तो मैंने मन ही मन में प्रेयर करती जा रही थी, गुरुजी से मंत्र जाप कर रही थी।
और 7:15 तक, मतलब 7 बजे मंदिर बंद होता है, 7:15 तक मैं रिक्शा में ही थी। तो मैंने सोचा कि अब तो शायद बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। मैं ये प्लान कर रही थी कि अब नेक्स्ट कब आऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में गणेश चतुर्थी चलती है। तो गणेश चतुर्थी ट्यूसडे से शुरू हो रही थी, मैं मंडे के दिन जा रही थी, नेक्स्ट दिन गणेश चतुर्थी था। और मैंने सोचा गणेश चतुर्थी के दिन तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो मैं प्लान करी थी अब नेक्स्ट मतलब परसों के दिन जाऊँ, वेडनेसडे को। मेरे मन में ये चल रहा था, लेकिन मैं 7:40 को, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं बिल्कुल मंदिर बंद ही हो जाएगा, बाहर से दर्शन मिलेंगे। 7:40 को मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो मुझे उधर बाहर संगत जी जो खड़े थे, जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं मंदिर के बाहर, उन्होंने बोला जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मुझे बुलाया जल्दी, मैं फटाफट गई। मैंने दर्शन किए और मैंने गुरुजी के जो जहाँ गुरुजी का वो है उनके आसन और जहाँ पे गुरुजी की प्रेजेंस होती है वहाँ पे मैं बैठी भी, अच्छे से मत्था भी टेका, 5 मिनट बैठी भी। फिर मुझे प्रसाद में मिला, उसमें मुझे कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला, जबकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये सब होगा मेरे साथ। मैं तो बाहर से माथा टेक के नेक्स्ट दिन वेडनेसडे आने का सोच रही थी। और मुझे वहाँ पे बिठा के वहाँ प्रसाद भी मिला, वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप था बड़ा सा, वहाँ पे भी मैंने अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। मेरे तो पूरे समय शुक्राना गुरुजी चल रहा था, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ये भी मिलेगा। दर्शन भी मिल रहे हैं, बैठने को भी मिल रहा है, शिव जी की सुंदर सा स्वरूप गोल्डन कलर का, और गुरुजी का सुंदर सा जो उनका आसन और जहाँ गुरुजी का प्रेजेंस रहता है वो पिस्ता ग्रीन कलर का। मैं देख के ही तो हक्की बक्की रह गई, इतना सुंदर एम्बियंस, सब एकदम क्वाइट, उधर का पीसफुल एटमॉस्फेयर। और वहाँ पे जो संगत जी थे, अंकल जी थे, उनने मुझे कहा इशारे में कि उनको पता चल गया शायद पहली बार आई है, तो थोड़ी देर जब मैं बैठी तो उन्होंने मुझे इशारे से कहा खा लो, मतलब प्रसाद ले लो। तो मैं प्रसाद लेने के लिए वहाँ बैठी, मुझे प्रसाद भी मिला। और जो मैंने गुरुजी से ये कहा था कि गुरुजी मुझे खाली हाथ और भूखा प्यासा यहाँ से मत भेजना। और जाने के टाइम मुझे एक्स्ट्रा प्रसाद, मतलब जो कड़ा प्रसाद पैक करके और 2 समोसे और एक्स्ट्रा मिले, इतना भरपूर करके हाथ भर के मुझे गुरुजी ने भेजा जल प्रसाद। ये सब जो मेरी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मतलब आप सोचिए 7 बजे जहाँ मंदिर बंद होने के टाइम है, वहाँ पे कोई 7:40 को पहुँचता है, 7:40 को, और उसको फिर भी दर्शन मिलते हैं, फिर भी उसे बैठने का समय मिलता है, वहाँ पे उसको बिठाया जाता है, उसको प्रसाद भी दिया जाता है, प्लस एक्स्ट्रा प्रसाद दे के भेजा जाता है। और संगत जी, अब ये जो जहाँ मुंबई का मंदिर है गोरेगांव में, वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उधर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वो उधर उसके बीच में बनाया है। तो आर्य रोड कहते हैं उसको, वो बहुत ही मतलब घना जंगल है, उधर पैंथर्स, चीताज, जबकि ये भी निकलते ऐसे केसेस होते हैं क्योंकि वो बोरीवली नेशनल पार्क से पास में। तो मैं तो इतना शुक्राना करने में, मतलब मैंने जो सोचो जो किसी को कुछ उम्मीद नहीं है उसको ये सब मिल जाए तो उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा। तो मैं तो शुक्राना गुरुजी में लगी हुई थी। मैं यही भूल गई थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी, क्योंकि वो कुछ 8:15 कुछ हो गए होंगे, 8:15 शाम के, और पूरा उधर डे लाइट चला गया था, पूरा ब्लैकआउट, और मतलब क्योंकि वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो पूरे अंधेरे में मैं सोचा, मेरे को ये भी टाइम भी नहीं था कि मैं सोचूं मैं जाऊँगी कैसे, क्योंकि मैं इतना शुक्राना में लगी हुई थी। मेरा तो जैसे कोई जैकपॉट ही लग गया हो कि पूरे दर्शन मिल गए, प्रसाद भी मिल गया, बैठने को भी मिल गया, आगे से माथा भी टेका, गुरुजी को भी देख लिया, शिव जी जो ये था पूरा, मतलब मेरे पूरे दर्शन अच्छे से हो गए। तो मैंने देखा कि एक ना अंकल जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा आपको कहाँ जाना है। मैंने बोला यहाँ जाना है ऐसे। तो बोलते चलो आओ हम आपको ड्रॉप कर देते, लिफ्ट है। एक आंटी जी गाड़ी चला रही थी, वो आंटी जी वो अंकल को भी लिफ्ट दे रही थी। तो उन्होंने बोला 4 सीटर है, आ जाएंगे। वो आंटी जी का बेटा और आंटी जी थे उधर उस गाड़ी में, आगे बैठे थे अंकल जी और मैं पीछे। तो मुझे लिफ्ट भी दिला दी गुरुजी ने, जबकि मुझे बाद में पता चला तो मुझे बिल्कुल गूस बम्स आ गए कि ना मुझे पता चला कि पहली बात तो है कि इधर किसी को इतने देर तक तो मंदिर खुला नहीं रहता। जब मैंने एक संगत को बताया कि उसने बोला इतनी देर तो मंदिर खुला नहीं रहता, तेरा तो बहुत अच्छा वो है कि तेरे को गुरुजी ने इतनी देर तक बुला लिया, 7:40 तक तो मंदिर बंद ही हो जाना होता है। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने बोला कि इधर तो वो उस रोड पे बोलते हैं कि चीता, पैंथर्स ये सब आ जाते हैं, और कोई रिक्शा में भी जा रहा हो तो उसके पीछे पीछे भी भाग के मतलब अटैक भी कर सकते हैं। मुझे गुरुजी ने ऐसा रिटर्न सेफ ट्रिप करवाई कि क्लोज कार में अच्छे से एसी में मैं बैठ के जा रही हूँ। उन्होंने मुझे मेन रोड में ड्रॉप किया आंटी जी ने, और इतनी प्यारी संगत, मतलब सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बहुत तैयार है। मंदिर के अंदर भी सब अच्छे से, एक अंकल जी तो बहुत स्वीट थे, वो तो अच्छे से बता रहे थे कि उनको पता था ये पहली बार आई है तो ये अच्छा आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ज़रा इसको प्रसाद देना, ये मतलब इंश्योर कर रहे थे कि मेरे को सब अच्छे से दर्शन और प्रसाद भी मिल जाए।
इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था कि मतलब ये तो मेरा बहुत ही बड़ा सत्संग हुआ, क्योंकि मैं जो सोच नहीं रही थी कि मैं मंडे के दिन ही दर्शन करना चाहती थी, वो मंडे के दिन ही गुरुजी ने मुझसे करवा दिया। और जैसे मैंने कहा कि गुरुजी मुझे खाली पेट और भूखा प्यासा यहाँ से मत भेजना, क्योंकि मैं आपके दर्शन लिए बिना, मत्था टेके बिना, बिना प्रसाद के बिना मैं जाना नहीं चाहती। उन्होंने सच में हाथ भर के एक्स्ट्रा भी दिया मुझे। उन्होंने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि ना, क्योंकि यहाँ गणेश चतुर्थी चल रही तो काफ़ी जितने लोग एक्सपेक्टेड थे उतने आए नहीं हैं, क्योंकि सबका अपना घर में डेकोरेशन और फेस्टिव सीज़न है, तो काफ़ी लोग उस टाइम आए नहीं थे, इतने एक्सपेक्टेड थे। तो बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रसाद और वो जो बचा था वो लास्ट की संगत, हम लास्ट की संगत थे, मतलब वो पैकअप कर रहे थे बाद में। उतना सारा मुझे प्रसाद दे के गुरुजी ने भेजा, यहाँ की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैं वेडनेसडे को आने का सोच रही थी कि अब वापस आऊँगी बाहर से दर्शन करके, तो मेरे लिए इतना बड़ा ये एक मिरेकल किया गुरुजी ने कि मुझे अच्छे से दर्शन करा लिए मंडे के दिन ही, और एक्स्ट्रा प्रसाद दे के वहाँ पे जो मैंने खाया वो खाया, और वो एक्स्ट्रा प्रसाद दे के भेजा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी कि ना मैंने एक वेबसाइट से मैंने एक मेकअप की वेबसाइट से एक लिपस्टिक ऑर्डर की। मैंने सोचा बहुत दिन से मेरी कोई लिपस्टिक एक्सपायर हो गई हैं तो मैं एक लिपस्टिक ऑर्डर करूँ, तो मैंने एक वेबसाइट से लिपस्टिक ऑर्डर की। तो उनकी डिलीवरी आ रही है नहीं आ रही है, हम पिकअप, उन्हें रॉन्ग मुझे चीज़ भेजी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो मैं यूज़ नहीं करती, जैसे बोलते पैराबेन्स के ये सब, तो कोई आजकल यूज़ नहीं करता है। तो मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला उस पर, उन्होंने बोला हाँ हम आके पिकअप करेंगे पार्सल। उसी में मेरा कस्टमर केयर से ये लगा हुआ था कि कोई आ नहीं रहा है, बोल रहे हम आ रहे हैं, बोलते कि आपके घर पे कोई था नहीं, जबकि मैं घर पे ही होंगे। वो मेरा काफ़ी डिबेट चल रहा था कस्टमर केयर वालों से कि कब आएंगे, मतलब इतना कि मैं ईमेल्स डाल के उनको लिख के फ़ोन कर मैं इतना थक चुकी थी कि मैंने गुरुजी को हैंड ओवर कर दिया। मैंने बोला गुरुजी ये लोग तो सुन नहीं रहे हैं, इनको तो शायद इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे मन में ऐसा था कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, पता नहीं ये कंपनी अभी नई खुली है ऑनलाइन वेबसाइट, इनका कुछ जेन्युइननेस है कि नहीं, कुछ कस्टमर केयर का पड़ा, उनको कस्टमर्स का कुछ पड़ी है कि नहीं, सॉरी संगत जी। तो मैंने गुरुजी को हैंड ओवर कर दिया। गुरुजी आप देखिए मेरा जो रिफ़ंड अमाउंट है क्रेडिट करवा दीजिए मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैं इनको बोल के थक गई हूँ। एक बार मैंने ऐसे बोल के गुरुजी को छोड़ दिया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कोई नहीं आ रहा है, कोई पिकअप करने नहीं आ रहा है, पार्सल रिटर्न, जब तक पार्सल मेरा रिटर्न वाला पार्सल पिकअप नहीं करेंगे तो रिफ़ंड कैसे करेंगे, वो तो उसी पे अटके हुए थे। मुझे कोई पिकअप ही नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे वापस थोड़ा गुस्सा चढ़ा, तो मैंने वापस ईमेल किया, वो कस्टमर केयर में फ़ोन किया। मतलब मैंने एक बार गुरुजी को कह दिया, फिर भी मतलब हम इंसानों की आदत होती है ना कि अपने हाथ में लेना, है ना। जब कहते हैं कि गुरुजी पे छोड़ दो तो हम अपना थोड़ा कभी जाता है अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं कि हम सब हैंडल कर लेंगे। तो मैंने वापस उनको फ़ोन किया, कॉल किया, फिर वही रिस्पॉन्स, सॉरी मैडम, सॉरी टू हियर यू, ऐसा नहीं होना चाहिए था ये वो। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, 4-5 दिन तक कोई कुछ नहीं आया। मैंने सोचा मैंने जब गुरुजी पे छोड़ दिया था तो अब मैं क्यों उस पर कर रही हूँ, गुरुजी देखेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे मेरा रिफ़ंड क्रेडिट कराई, जो भी मैंने कहा गुरुजी से कहा, अरदास की कि गुरुजी आप मेरे को क्रेडिट करवा दीजिए। मुझे नहीं पता ये कंपनी का क्या है, ये मुझे रिटर्न पार्सल पिकअप करना चाहते कि नहीं, ये कुछ करते भी है कि नहीं कस्टमर की कंप्लेंट्स का। गुरुजी को हैंड ओवर कर दिया। एटलीस्ट 4-5 दिन में शांत बैठी रही, कुछ नहीं मैंने कुछ रिस्पॉन्ड करना, उनको ईमेल करना, फ़ोन करना बंद कर दिया, मुझे गुरुजी देखेंगे। 4-5 दिन के बाद एकदम से मुझे मैसेज आया, पार्सल विल बी पिक्ड अप, SMS आया, पार्सल विल बी पिक्ड अप टुडे। तो मैं पार्सल मैंने पिकअप उनका हो गया, उन्हें पिकअप कर लिया मेरे घर से पार्सल, और विदिन 1 आवर के बाद मुझे मैसेज आया योर रिफ़ंड क्रेडिट हैज़ बीन इनिशिएटेड। थोड़ी देर के बाद आया योर रिफ़ंड अमाउंट विल बी इज़ क्रेडिटेड। मतलब थोड़ा प्रोसेस इनिशिएटेड होने के बाद क्रेडिटेड ऐसे। और तब मैंने देखा है, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी, मतलब मैं अपना दिमाग उनके साथ फोड़ के थक चुकी थी कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। एक तो उनकी इधर से लिपस्टिक उनने रॉन्ग भेजी है, हम अटक जाते हैं उनके रॉन्ग प्रोडक्ट की वजह से, फिर पिकअप के लिए हम रुके, घर में बैठे रहो, उनके लिए वेट करो, दूसरा क्रेडिट कब होगा जब ये पिकअप करेंगे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो मैंने गुरुजी को हैंड ओवर, फिर बीच में मैं वापस अपने ऊपर ले लिया कि मैं खुद कर लूँगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, गुरुजी ही करना है, वो ही करेंगे। जब एक बार उनको कह दिया है गुरुजी तो वो अपने हिसाब से करेंगे, और गुरुजी ने मेरा अमाउंट क्रेडिट भी करा दिया।
और मेरे छोटे छोटे कुछ सत्संग है संगत जी कि ना मैं जल प्रसाद जब लेती हूँ उसमें ना मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरा जो लोटा है उसमें मुझे ओम के शेप दिखता है। मतलब जो लोटे का जो बेस है वो ऐसा उभरा हुआ सा हो गया है कि उसमें ओम का उभरा हुआ शेप दिखता है जब भी मैं उसमें जल भरती हूँ। तो ये मेरे बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। बाद में मुझे पता चला ओ इधर तो ओम है ये लोटे में जब भी मैं जल लेती हूँ। तो मैं शुक्राना गुरुजी, बहुत मेहर है गुरुजी की कि मुझे ऐसा गुरुजी का ये ओम के दर्शन मिलते हैं लोटे में हमेशा। और मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती है, कम से कम 7-8 टाइम्स तो मुझे बटरफ्लाइज दिख गई है। और थैंक यू शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मंदिर का दर्शन, मेरा क्रेडिट रिफ़ंड करवाना वो वेबसाइट से, बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन देना, और मुझे ये ओम का दर्शन देना लोटे में, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सब पे अपनी मेहर कीजिए, सबको खुश रखिए, सबको ठीक कीजिए। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि हमें गुरुजी के लिए भी अरदास करनी चाहिए कि सब यूनिवर्स परमात्मा सब गुरुजी हमारे लिए सब अपने ऊपर ले लेते हैं हम सबका कष्ट, तो उनके लिए भी प्रेयर करनी चाहिए कि वो अच्छे से अपना मतलब गुरुजी भी ब्लेस्ड रहे। हम सबका कष्ट लेते हैं तो गुरुजी भी बहुत अच्छे ही उसमें मतलब हम भी गुरुजी को पे अरदास करें कि गुरुजी हमेशा खुश मतलब खुश तो नहीं, मतलब गुरुजी हमेशा सबको हैंडल करें और वो भी अच्छे, उनको भी ज़्यादा हमारे उसका ये ना हो कष्ट। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे से कोई गलती हो गई हो गुरुजी ये सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना। मेरा फर्स्ट सत्संग है, क्षमा करना गुरुजी। और ये मंत्र जाप से हम ये सत्संग क्लोज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि गुरुजी के लिए भी प्रेयर्स करनी चाहिए शुक्राना के साथ, कि यूनिवर्स भी गुरुजी जैसे हमें महान मतलब जो हैं जो महाशिव हैं वो देने के लिए शुक्रिया। और गुरुजी भी हमेशा हमारे को जो ये कष्ट हैं वो झेलते हैं, उसके लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे से कोई गलती हुई गुरुजी तो क्षमा कर देना। थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी।